क्या चीन के चैलेंज से ट्रंप टेंशन में आ गए? क्या लाल चीन की चुनौती से ट्रंप की नींद उड़ गई? आज चीन के मिलिट्री डे सेलिब्रेशन में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल से लेकर स्टील्थ फाइटर जेट तक का प्रदर्शन हुआ। शी जिनपिंग के लिए प्रेसिडेंट पुतिन और नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग यूंग ने तालियां बजाई। शी जिनपिंग के शो ऑफ स्ट्रेंथ के मौके पर 26 देशों के हेड ऑफ स्टेट मौजूद थे। आज बीजिंग में बहुत सारी इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखाई दी। पुतिन किम जोंग को अपनी गाड़ी में साथ बैठाकर ले गए। बीजिंग की इन तस्वीरों को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े ध्यान से देखा। प्रेसिडेंट ट्रंप तो इनवाइटेड नहीं। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. नहीं थे, किसी फ्रेम में नहीं थे और फिर उन्होंने शिकायत की कि इस मौके पर चीन ने अमेरिका को याद नहीं रखा। ट्रंप ने याद दिलाया कि अमेरिका ने चीन को गुलाम बनने से बचाया था, अपने हजारों सैनिकों की कुर्बानी दी थी, तो भी शी जिनपिंग ने ट्रंप को इनवाइट नहीं किया। पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी गुफ्तगू भी ट्रंप की परेशानी का कारण है। जिस कार में पुतिन ने मोदी से बात की थी, आज उसी गाड़ी में बैठकर किम जोंग उन के साथ उन्होंने लंबी बातचीत की। ट्रंप तिलमिला गए, साफ साफ कह दिया शी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि चीन में बैठकर पुतिन और किम जोंग अमेरिका के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। शी जिनपिंग ने आज जिस तरह से मिलिट्री पावर का प्रदर्शन किया, क्या यह सिर्फ अमेरिका को चेतावनी है या चीन पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि उसकी ताकत क्या है, उसके पास किस किस का सपोर्ट है? अमेरिका में शी जिनपिंग के शो ऑफ स्ट्रेंथ पर डिप्लोमेट ने कैसे रिएक्ट किया, ट्रंप को क्या सलाह दी गई, इन सब की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं चीन के मिलिट्री डे सेलिब्रेशन की तस्वीरें। आज शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया को चीन की सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की 80वीं सालगिरह पर राजधानी बीजिंग में चीन ने एक मेगा मिलिट्री परेड का आयोजन किया। इस भव्य परेड में चीन ने अपने आधुनिक टैंक, फाइटर जेट, न्यूक्लियर मिसाइल्स, मरीन ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और साइबर स्पेस फोर्स का प्रदर्शन किया। पहली बार शी जिनपिंग ने दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की कि चीन अब एक सुपर पावर है। अब अमेरिका का मुकाबला अगर कोई देश कर सकता है तो वो चीन है। आज हुई चीन की मिलिट्री परेड को ग्लोबल ऑर्डर के रीअलाइनमेंट की कोशिश के तौर पर देखा गया। अमेरिका को चीन के चैलेंजर के रूप में देखा गया। शी जिनपिंग ने खास तौर पर पुतिन और किम जोंग उन को इनवाइट किया था। इन दोनों के मौके पर परेड के दौरान 80,000 कबूतर और 80,000 गुब्बारे छोड़े गए। शहीदों की याद में 80 तोपों की सलामी दी गई। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बीजिंग में दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद उन्होंने खुली जीप में परेड का इंस्पेक्शन किया और फिर मिलिट्री परेड के बहाने दुनिया को चीन की ताकत दिखाई। जिनपिंग ने कहा, आज जब दुनिया में उथल पुथल मची है तो चीन शांतिपूर्ण विकास का प्रतीक बनकर उभरा है। अमेरिका को चेतावनी देते हुए जिनपिंग ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश चीन को कमजोर समझने की गलती ना करे। उन्होंने कहा कि चीन न किसी से डरा है, न किसी के सामने झुका है। चीन ने दुश्मनों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। मेरे कॉमरेड्स और दोस्तों,
चीन राष्ट्र एक महान राष्ट्र है जो कभी भी किसी की दादागिरी से डरता नहीं है। हम हमेशा आजादी और अपनी ताकत में यकीन रखते हैं। पहले के दौर में जब भी हमारे सामने अहम संघर्ष आए हैं, जब भी बुराई और अच्छाई के बीच रोशनी और अंधेरे का और तरक्की और प्रतिक्रिया का मुकाबला हुआ है, तो चीन की जनता दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमेशा एकजुट हुई है। चीन की जनता ने देश को बचाने के लिए कभी कुर्बानी देने से मुंह नहीं मोड़ा। चीनी नागरिकों ने देश का अस्तित्व बचाने के लिए, इसमें नए जीवन का संचार करने के लिए और पूरी मानवता के लिए इंसाफ पाने के लिए संघर्ष किया है। आज एक बार फिर मानवता के सामने शांति और युद्ध, संवाद और संघर्ष के बीच चुनाव करने की चुनौती खड़ी है। जब हम लेन देन के बजाय सबकी भलाई के लिए मिलकर काम करें, हमेशा की तरह इस बार भी चीन की जनता इतिहास के सही पक्ष और मानव सभ्यता की तरक्की के समर्थन में खड़ी हुई है। हम शांतिपूर्ण विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं और दुनिया के तमाम देशों के साथ हाथ मिलाकर मानवता के साझा उज्जवल भविष्य और विश्व समुदाय के निर्माण का संकल्प लेते हैं।